नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम गति है, उसके टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। नंबर क्वेश्चन ये है, जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गति की अवस्था कहलाता है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की गतियां मौजूद हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हाँ, अक्सर जटिल गतियों में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3, गति का वर्णन करने के लिए सबसे पहले वस्तु की क्या बताना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, स्थिति बताना आवश्यक है। अगला नंबर क्वेश्चन 4, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, दोलनी गति। अगला नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5, विराम और गति कैसे पद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अपेक्षिक पद। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार की गति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वृत्तीय गति है। अगला नंबर क्वेश्चन 7, किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जिस स्थिति क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8, सिलाई मशीन की सुई की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आवर्त गति का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की अपेक्षा गति में है, लेकिन उसमें बैठे व्यक्ति की अपेक्षा वह क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, विराम में है। अगला नंबर क्वेश्चन 10, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो उस गति को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, दोलनी गति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11, बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति किस प्रकार का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए, रैखिक गति, वो सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 12, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13, आवर्त गति में वस्तु अपनी गति को क्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। अगला नंबर क्वेश्चन 14, किसी सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति पूर्णतः बताने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर यानी डी हो जाएगा, मूल बिंदु, दूरी और दिशा तीनों बताना जरूरी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 15, मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरिया को समानांतर मापा जाता है, तो दाईं ओर की दूरिया को धनात्मक माना जाता है। ठीक है, अब मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 16, दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओडोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन 17, विस्थापन कैसी राशि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सदिश राशि है। अगला नंबर क्वेश्चन 18, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, दूरी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19, वस्तु की आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी विस्थापन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 20, यदि कोई वस्तु एक बिंदु से चलकर वापस उसी बिंदु पर आ जाती है तो तय की गई दूरी मतलब क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, शून्य नहीं होगी। अगला नंबर क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में कौन सी राशि केवल परिणाम बताती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी दूरी। अगला नंबर क्वेश्चन 22, सदिश राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए आवश्यक होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, परिमाण और दिशा दोनों जरूरी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 23, यदि विस्थापन ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि वस्तु मूल बिंदु के मतलब किधर होगा, किस दिशा में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, बाईं ओर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 24, सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है मतलब निम्नलिखित में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, द्रव्यमान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25, विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी से मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगला नंबर क्वेश्चन 26, किसी सरल रेखा पर चलते हुए कण की स्थिति को मूल बिंदु से मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ दूरी बताया जा सकता है। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27, ज्यामितीय निरूपण में एक सदिश राशि को किससे दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, एक तीर युक्त रेखाखंड द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन 28, तीर की लंबाई सदिश को किस गुण को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, परिमाण को दर्शाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 29,
इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी चाल कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 30, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगला नंबर क्वेश्चन 31, एक समान चाल से गतिमान वस्तु मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32, औसत चाल का सूत्र क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर यानी बी, कुल दूरी बटा कुल समय होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तो क्षणिक चाल कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 34, दूरी समय ग्राफ में यदि ग्राफ एक सरल रेखा में है तो यह किस प्रकार की गति को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, एक समान चाल को। अगला नंबर क्वेश्चन 35, दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, वस्तु की चाल को दर्शाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 36, वेग और चाल में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि चाल में केवल परिमाण ही होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 37, इकाई समय में वस्तु के विस्थापन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, वेग कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 38, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 39, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यानी त्वरण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 41, त्वरण का सही मात्रा क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 42, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, मंदन कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 43, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वस्तु का त्वरण। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 44, यदि वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, एक समान होगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45, विराम अवस्था में चलना शुरू करने वाली वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, शून्य माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 46, किसी ग्राफ में स्वतंत्र राशि को सामान्यतः किस अक्ष पर दिखाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, एक्स अक्ष मतलब भुज अक्ष पर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 47, दूरी समय ग्राफ में यदि ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा पर हो तो इसका अर्थ है कि वस्तु मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, विराम अवस्था में है। अगला नंबर क्वेश्चन 48, आसमान नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48, असमान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, एक वक्र रेखा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 49, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49, यदि वेग समय ग्राफ मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा है तो वह वस्तु की गति कैसी होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, एक समान त्वरित गति है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50, प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर यानी सी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 50 क्वेश्चन को शुरू किए हैं। धन्यवाद।